हमसे बोल रूहे खुदा हमसे बोल। तो आज शाम ज़बूर 102 की तिलावत करेंगे और इसमें से अपनी बरकत को भी लेंगे। और ख़ास तौर पर अजीज़ों, जो मसला तसलीस के ताल्लुक से खुदावंद के रूह ने मुझे बाइबल में से सिखाया है, जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदावंद है वो यीशु मसीह है, जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदा है वो खुदा बाप है अजीज़ों, और जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ यहोवा है वो भी खुदावंद है, यानी यीशु मसीह ही है। और हमने ये बात बाइबल में से सीखी है और इसको इस तरह पढ़ने के वसीले से भी हम अजीज़ों वो जो बहुत बड़ी देर से उलमा का वो बनाया हुआ जो अपना एक अजीज़ों तसलीस हालेलुया, उसका हल उन्होंने हमें कलाम में से दे दिया है। हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ज़बूर 102 मुसीबत ज़दा की दुआ, जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद यीशु मसीह के हजूर अपना रोना रोता है। पहली आयत, आए खुदावंद यीशु मसीह मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दो, लेकिन क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं, मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी, मैं जंगली हवासल की मानंद हूं। मैं वीराने का उल्लू बन गया, मैं बेखाब और उस गोरे की मानंद हो गया हूं जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं, मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। यह तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूं, लेकिन तू ऐ खुदावंद यीशु मसीह अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सयोन पर रहम करेगा। हालेलुया। सयोन यानी इसराइल पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सयोन को बनाया है, वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की है, उनकी दुआ को हकीर न जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद यीशु मसीह की सताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मकदस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का करहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सयून में खुदावंद यीशु मसीह के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के लिए कौमें और मुमलकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कोहता कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा बाप यीशु मसीह, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे वर्ष पुश्त दर पुश्त हैं, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फरजान बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। कलाम पाक पढ़ा जाना अजीजों, हम सब के लिए बाइस बरकत हो और हम सब कलीसिया मिलकर कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। आपके जिंदगी बख्श कलाम में से
आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमें हर हालत में बरकत देता है, ढारस देता है, कुव्वत बन जाता है, ताकत बन जाता है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है मुसीबत। मुसीबत, हालेलुया, मुसीबत। अजीजों, दीन मसीहत के अंदर कलीसिया के लिए मुसीबतें, दुख और बहुत से मसाइब ये लाजमी हैं। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मुसीबत दे विच फसिया हां, दुख आ रहा दुख विच धसिया हां, खलासी देवेगा खुदा बाप यीशु मसीह, बुलंदी मैनू बख्शेगा। मैं हमेशा गाता हूं, मुसीबत दे विच फसिया सा, दुख आ रहा दुख विच दसिया था, खलासी दिती है खुदा बाप यीशु मसीह ने और बुलंदी मुझे बख्शी है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं अजीजों। अगर आप अयूब के बारे में पढ़ें, मुकद्दस अयूब, लिखा है कि इंसान जो इस दुनिया में आता है वो बहुत थोड़े दिनों का है और दुखों से, मुसीबतों से, मसाइल में घिरा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए मुकद्दस अयूब, उसका जो 5वां बाब है और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, देख वो आदमी जिसे खुदा बाप तंबीह करता है खुशकिस्मत है। हालेलुया। इसलिए कादर मुतरक यीशु मसीह की तादीब को हकीर ना जान। मैंने क्यों कादर मुतरक को यीशु मसीह कहा है? ये यसाया 9 बाब में लिखा है, हमारे लिए लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। वो ऑल माइटी गॉड है अजीजों, वो हक ताला है, वो राइटियस गॉड है, वो हय्युल कय्यूम है, वो लिविंग गॉड है अजीजों। ये अरबी जुबान का लफ्ज है हई। हई का मतलब है हयात। कभी आप हमारे मुस्लिम भाइयों के आवाजान को सुनते, वो कहते हैं हय्या अल्फला, भलाई की तरफ आओ, जिंदगी की तरफ आओ। लेकिन हमारा खुदावंद के लिए लिखा है हय्युल कय्यूम, लिविंग गॉड, जिंदा खुदा यीशु मसीह, अज़ल से अब तक, और इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। इस जमीन पर, आसमान पर बहुत से खुदा हैं और बहुत से खुदावंद है। हिंदुओं का भी गॉड है, सिखों का भी गॉड है। तो अजीजों, हमारा कौन सा गॉड है? क्राइस्ट गॉड, जिससे मंसूब है। कैथोलिक कहता है मसीही, प्रोटेस्टेंट कहता है मसीही, ऑर्थोडॉक्स कहता है मसीही, सल्वेशन आर्मी के एक लोग कहते हैं मसीही, हर कोई, पेंटिकॉस्टल लोग कहते हैं मसीही 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 मसीही। तो क्या मसीहा जिंदा खुदा है या नहीं? बिल्कुल यही है। इसके अलावा बाकी सब झूठे खुदा हैं। बहुत से खुदा और बहुत से खुदाबंद हैं। ये पहले ग्रंथियों 8 बाब उसकी 4 और 6 आयत में आप पढ़ सकते हैं। तो लिखा है, देख वो आदमी जिसे खुदा बाप यीशु मसीह तंबीह करता है खुशकिस्मत है। इसलिए कादर मुतरक यीशु मसीह की तादीब को हकीर न जान। तादीब का मतलब होता है कुरेक्शन करना, इस्लाह करना। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है वो हमारी तरबियत के लिए, हमारी सलाह के लिए हम पर इल्जाम लगा सकता है और अजीजों हमें तालीम भी देता है। वो सिर्फ हमें अजीजों डांटता नहीं रहता, बल्कि उस मुसीबत में से, उस मुश्किल में से हमें निकालना भी जानता है। हालेलुया। क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता और उसके हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। कितनी मुसीबतें अजीजों? 6 मुसीबतें, 6 बल्कि 7। आगे लिखा, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। अजीजों, कोरोना के दिनों में सब लोग कहते थे ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये बस अब ऐसे चलेगी। हालेलुया। हम ये जानते हैं अजीजों, खुदावंद के रूह ने कहा था, हालेलुया, यहोवा कुदरत वाले, अजमत वाले, हशमत वाले, रोहब वाले, ताकत वाले, उठते अपना जलाल पा। यहोवा कुदरत वाले, अजमत वाले, हशमत वाले।
कुदरत वाले ने कुदरत दिखाई, हालेलुया। कोरोना बीमारी तो पाई है रिहाई, कोरोना नु कर दिता जड़ तो फना, हालेलुया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसने अजीजो फ्लॉप कर दी थी। पूरी दुनिया के अंदर एक दहशत थी, वहशत थी, जहाज बंद हो गए, बाजार बंद हो गए। लेकिन शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह का, जो जिसने उस वबा को घटा की माने दूर कर दिया और अपने लोगों को महफूज रखा है। साथ में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी, हालेलुया। पहली आफत है अजीजो, काल में वो तुझको मौत से बचाएगा। काल क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड है अजीजो, खुराक की कमी। काल पड़ जाते, रोटी नहीं मिलती। सामरिया के दिनों में अजीजो, पुराने हैदर में लोगों ने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। दो औरतें आती हैं, कहती हैं बादशाह हमने खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फैसला हमारा यह था कि एक ही घर में दो औरतें रहती थी। उसने कहा आज तू अपने बच्चे को पका, तो कल मैं पकाऊंगी, खाएंगे मिलकर। खुराक नहीं थी अजीजों। जब उसने अपने बच्चे को ज़बह कर दिया, खाया गया उसको। जब उसकी बारी आई उस औरत की, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने पुत्र को नहीं ज़बह कर सकती। बादशाह खुदा के हजूर ये बात पहुंची, ये केस उसके हजूर में गया। उन्होंने कहा नबी को बुलाओ, ये क्या बात है, क्या मामला है? नबी ने कहा कल यहां पर हर चीज वाफर मिलेगी। एक सिपह सलार था फौज का जर्नल, उसने कहा खुदा अगर आसमान के दरीचे भी खोल देगा तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। नबी ने कहा तुझे नहीं मिलेगा, बाकी सब खाएंगे। काल में, शॉर्टेज ऑफ फूड में वो तुझे रोटी देगा। किसने? एलिया को अजीजो, हालेलुया। किसने? बनी इस्राएल के लिए मन मुहैया किया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्र करते। यूना को गोश्त खिलाने वाला कौन था? बनी इस्राएल को बटेरे खाने वाला कौन था? वो आज भी जिंदा है, वो आज भी देता अजीजो। हम उसका शुक्र करते हैं। फक्त उसकी तादीब को हकीर न जानिए, उसकी करेक्शन को मान लीजिए। जब वो कहता है कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, सीधी राह पर चल। मुबारक है वो शख्स जो खुदा बाप यीशु मसीह की तंबीह पर अजीजों उसको मान लेता है। वो खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है, ही इज अ लकी मैन। दूसरी मुसीबत अजीजों, लड़ाई में तलवार की धार। लड़ाई, जंग अजीजों, जंग का नाम सुनते ही बड़े बड़े बादशाहों का पित्ता पानी हो जाता है अजीजों। खुदा ना करे ये ना हो जाए। इन दिनों में जबकि एक बार फिर जंग अजीजों फैली हुई है, तो अजीजों डर है कि कहीं एटम बम या कोई और उससे बड़ा खतरनाक हथियार न चल जाए। लेकिन अजीजों, लड़ाई में तलवार की धार से अजीजों ईमानदार के लिए कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं है जो उसको तबाह कर सकता है। दुनिया का कोई एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम या कोई बैलिस्टिक मिसाइल उसको नहीं तबाह कर सकती। उसका डेरा महफूज रहेगा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे महफूज रखूंगा। तेरे डेरा मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, तेरा घर मुबारक होगा। हालेलुया। तीसरी अजीजों मुसीबत है, जुबान का कोड़े से महफूज रखा जाएगा तू। जुबान का कोड़ा, ये जुबान जो जंगल में आग की तरह काम करती है, यह सारे हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। सबसे खतरनाक हथियार इंसान की जुबान है अजीजों। नाइफ एंड एक्स इज फ्लैश इन अ डे, बट ए हार्श वर्ड्स एवर स्टे। सख्त कलाम अल्फाज मार डालते हैं, लेकिन रूह जिंदा करती है अजीजों। टोकों और कुल्हाड़ों के जख्म मुंतमिल हो जाएंगे, लेकिन जुबान का लगाया हुआ तीर ये कभी अजीजों, ये जंगल में आग लगा देती है। ये कोई सुन का खात पढ़ कर देखिए, आग लगा देती है अजीजों। जहर कातिल है इसके अंदर। तो ईमानदार इस जुबान को कंट्रोल कर लेता है। मुकद्दस दाऊद कहते जब मैं कोई बात देख पावा, अपने मुंह ते लगाम चढ़ावा। पाखरू की लगाम है अजीजों। बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं। जो इससे ज्यादा है वो बदी है। प्रेज द लॉर्ड अजीजों। चौथी मुसीबत अजीजों, और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा।
हलाकत, कोई भी चीज हमें हलाक कर सकती है अजीजों। शायद और भी बहुत सी अजीजों चीजें, बीमारियां भी हैं, उससे भी तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा। खुश्क साली क्या है? ड्रॉट है अजीजों। खुश्क साली जब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाए तो अजीजों वो जमीनें खुश्क हो जाती हैं, फसलें नहीं होंगी, खुराक कहां से आएगी, रोईदगी कहां से होगी, प्लांट खुश्क हो जाएंगे, ऑक्सीजन कैसे मुहैया होगी। खुश्क साली के अंदर भी तू हंसेगा, क्योंकि तूने उससे दिल लगाया है, तूने हिकमत की बात को सुना है। अगर तू उसकी नहीं सुनता तो वो हिकमत तुझ पर हंसेगी, लेकिन जब तूने विजडम को ले लिया तो तब तू उस मुश्किल पर हंसेगा। हालेलुया। छठी मुसीबत, जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। फाड़ने वाले दरिंदे, बहुत से दरिंदे अजीजों, दरिंदों से, जमीन के दरिंदे, कभी कभी इंसान भी दरिंदों की तरह सलूक करते हैं अजीजों। जानवर तो जानवर ही हैं, उनको तो इंसान ने काबू कर लिया है, बड़े बड़े शिप भी काबू कर लिए हैं, लेकिन इन दरिंदों का जो इंसान के रूप में काट रहे हैं हमें, इंसानों के रूप में दरिंदे हैं, इनसे भी खुदावंद हमें महफूज रखेगा। जितनी दरिंदगी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, भट्टों के अंदर फेंक दिए गए, मियां बीवी को मार दिया गया, वो प्रेग्नेंट औरत अजीजों, उसको भी वो भी बच्चा लेकर साथ मर गई, उनके मारने वालों को छोड़ दिया गया है। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है? कितना जुल्म है अजीजों। और बहुत सी मिसालें हैं, आप सब जानते हैं। जमीन के दरिंदे जो इंसानों के रूप में हैं, तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा। मैदान के पत्थर, जब लोग पत्थर मार रहे होंगे एक दूसरे को, उस लड़ाई में भी पत्थरों की लड़ाई को पता नहीं चलता। उस औरत को जिसको पत्थर मारे जा रहे थे, मसीह ने तो रोक दिया, उसको बचा लिया। आज भी मेरा और आपका खुदावंद, अभी चंद रोज पहले कराची में ऐसा हमला होने वाला था, लोग बिल्कुल तैयार थे, पता नहीं उनके हाथों में क्या कुछ था, लेकिन आज पत्थर कहां? आज तो क्लाशिन कोफ है इनके पास, आज तो बड़े बड़े बम हैं, इनके पास ऐसी बेल्टें हैं, खुद भी मर जाते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। नहीं नहीं, जाते हैं। इनसे भी खुदा तुझे महफूज रखेगा। जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे, जंगली दरिंदे तेरे कदमों में आकर तेरे पांव चाटेंगे। तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा फेवेगा, हुन खोपड़ी होना दे। कैटेगोरिकली अजीजों, मुकद्दस डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया गया और शेरों ने मुंह बंद कर लिए, क्योंकि उसके अंदर अजीजों, हालेलुया, उसके अंदर रूल कुदस यहूदा का बबर बैठा हुआ था। हालेलुया। तो छोटे छोटे शेरों की क्या जरूरत थी? समसून ने उस शेर का, उसका चीर दिया उसको। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जिंदा है, वो कमजोरों को इस्तेमाल कर सकता है। एक अजीजों गुलेम से जाती जूलियत का सर कलम कर दिया गया, एक गलेल के साथ अजीजों। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, 6 नहीं 7 मुसीबतों से वो तुझे महफूज रखेगा। यह खुदा का पक्का वादा है। और हमने लीबिया के अंदर देखा, हमारे मोहतरम प्यारे भाई पास्टर जस्टिन साहब एक अपनी कौम की बेटी को बचाते बचाते जेल में पहुंच गए, तो खुदावंद के रूह ने कलाम किया चर्च में, क्योंकि जस्टिन ने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। और ऐसा ही हमने दुश्मन को भागते देखा है। जब जेल की तरफ गया अजीजों, उनकी प्यारी मिसेस और उनके बच्चे, मेरी मिसेस हमारे साथ थी अजीजों। एक हमारी बाजी शमा थी, उस वहां काम करती थी। जब अजीजों हम उस कैद खाने की तरफ गए, तो उसने आकर कहा,
बाजी शम्मा ने कहा, हमारी प्यारी बहन ने, इनके ऊपर तो बहुत बड़ा इल्जाम है, ये अब जिंदा नहीं रह सकता। अजीजों, हमारी प्यारी बाजी, उनकी मिसेस परेशान हो गई, नर्वस हो गई, तो खुदा के रूह ने कलाम किया गाड़ी के अंदर, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? उनमें से एक भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं गिराई जा सकती। तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से ज्यादा है। उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, उनसे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को खत्म करके जहन्नम की आग में डाल सकता है। और इसका इख्तियार सिर्फ हमारे मसीह के पास है। इंसान के हाथ में हमारी जिंदगी नहीं है। हम उसका शुक्र करते, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। उसने दुनिया के आखिर तक हमेशा हवा साथ देने का वादा किया है। लेकिन हमें करना क्या अजीजों? मुबारक वो शख्स है जब उसको तंबीह की जाए, उसको बताया जाए, उसके पास कलाम आए तो वो कलाम को चूम ले। वो शख्स मुबारक, वो बेटा, वो बेटी, वो भाई, वो बहन मुबारक है जो कलाम को चूम लेता है। वो 6 नहीं बल्कि 7 मुसीबतों से खुदावंद उसको रिहाई देगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज उसने हमें दिया। ये ज़बूर 102 को पढ़ा भी गया है, फेसबुक पर यह कलाम रिकॉर्ड भी हो चुका है। हाल इस मैसेज को भी आप दोबारा सुन सकते हैं और दुआ करते रहें कि खुदावंद का पाक रूह। कल सुबह फिर ज़बूर 103 की स्टडी होगी, हर सुबह के वक्त व्हाट्सएप पर अजीजों, और शाम को फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों मेरे साथ होते हैं। मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और आप में से भी कोई अजीजों व्हाट्सएप पर आना चाहता है तो वो आ सकता है, ताकि मिलकर और खुदावंद का कलाम सीखे। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से हमें कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन, आमीन।